तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो अपने पशुओं को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीमारियों से अपने पशु को रोक सकते हैं, मगर आप अपने पशु को बीमारी से बचा सकते हैं। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने 5 बिंदु बनाए हैं कि अपने पशु को कैसे बचाना है बीमारियों से, उनमें सबसे प्रथम बिंदु पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात होती है डिवर्मिंग की। डिवर्मिंग का मतलब होता है कीड़े की दवा देना। तो बहुत सारे पशुपालक भाई हमारे कीड़े की दवा देते हैं। कुछ स्वयं से देते हैं, कुछ मेडिकल स्टोर वालों से लेकर के देते हैं, कुछ फार्मासिस्ट की सलाह से देते हैं, या कुछ डॉक्टर साहब की सलाह से देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो भी कीड़े की दवा अगर आप लोग दे रहे हैं तो आपको वो कीड़े की दवा प्रयास करके, आप लोग चाहें तो पशु चिकित्सा अधिकारी से कंसल्ट करके ही दवा लें। क्योंकि जो कीड़े की दवा है, अगर वहाँ पर डोज ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, और अगर आप कीड़े की दवा नहीं देंगे तो आपके पशु में भी दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या क्या आ जाएगी कीड़े की? अगर कीड़े हैं आपके पशु में, अगर आपने कीड़े की दवा नहीं दी तो क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं। देखिए, कीड़े की दवा देना क्यों ज़रूरी है, उसके पीछे कई वजह हैं। तो कीड़े की दवा हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि कई सारी वजह हैं, और उन वजहों में सबसे पहली जो वजह है कि आप जो अच्छा राशन दे रहे हैं, तो आप अच्छा राशन क्या दे रहे हैं? आप अपने पशु को भूसा देंगे ही देंगे, तो उसमें जो डस्ट होती है, या हम लोग कहें जो आपका जानवर मिट्टी चाटता है, या हम लोग कहें जो गंदा संदा चीज़ें खा लेता है, भाई फंगस लगी रोटियां भी आपने दे दी, 3-4 दिन पुरानी रोटियां रखी हुई दे दी, या हम लोग कहें कोई गंदा संदा पदार्थ खा गया जानवर आपका, आपने उसको छोड़ा, उसने घास खा लिया या कोई गंदी चीज़ खा ली। इन कई सारी वजहों की वजह से क्या हो जाती है, जानवरों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो जब जानवरों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो आप अपने पशु को चारा दे रहे हैं, तो लगभग 60% के करीब वो जो चारा है वो एब्जॉर्ब होता है। 40% वो वेस्ट के थ्रू गोबर के माध्यम से निकल जाता है। ठीक है, इतना तो हो गया। अब अगर मान लीजिए आपने 10 किलो चारा दिया, 10 किलो में 6 किलो पचना है। अब उस 6 किलो जो पचा चारा है उसमें अगर 1 किलो कीड़े खा लिए तो बचा कितना? 5 किलो। तो आपको तो लग रहा है कि आपने 10 किलो दिया, मगर जानवरों को मिल रहा है 5 किलो, 1 किलो कीड़ा खा रहे हैं। तो देखिए, जो 1 किलो वैल्यू है वो आपके लिए कम हो सकती है, मगर कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इतना अभी अनुभव नहीं है, इसलिए आपके लिए कम हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो कम हो रही है, जो आप खाद्यान्न दे रहे हैं, भाई आपका घाटा ही तो हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपने 5 किलो दिन में दाना दिया, और उस दाने में से आधा किलो कीड़े खा गए, तो आधा किलो जो दाना होगा, मैं मानता हूँ लगभग 10 रुपये का तो होगा ही होगा मिनिमम। तो 10 रुपये का है, तो अगर आप 30 दिन के हिसाब से जोड़ेंगे लगभग 300 रुपये होता है, और अगर आप 3 महीने के हिसाब से जोड़ेंगे तो लगभग 900 रुपये होता है। तो ये जो 900 रुपये आपके बर्बाद हो रहे हैं, उनको आप बचाने के लिए कीड़े की दवा दीजिए, और डॉक्टर साहब से सलाह लेकर के दीजिए, तो आपके 900 रुपये भी बचेंगे। उसके साथ आपका जो जानवर है उसका शरीर भी मेंटेन रहेगा, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी अच्छी सी। उसके बाद और क्या हो जाएगा, आपका जानवर क्या होगा, समय समय पर हीट पे आएगा, और दूध में भी कमी नहीं होगी, और आपका पशु इम्यूनिटी में भी कमज़ोर नहीं होगा, मतलब बार बार बीमार भी नहीं होने पाएगा। तो ये सारे फ़ायदे आपको कीड़े की दवा से मिलने वाले हैं, मगर कीड़े की दवा आपको डॉक्टर साहब की सलाह से ही लेना है। और प्रयास करिए कि डॉक्टर साहब जितनी गाइडलाइन बताएं उसी हिसाब से कीड़े की दवा को देनी है। आपको अपनी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं करना है, आपको अपनी तरफ से डोज नहीं बढ़ानी है, क्योंकि हमने कई सारे पशुपालक भाइयों को देखा है, वो खुद बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं। उनसे बताइए आप इसको 50 ml देना है, वो 75 ml या 100 ml दे देते हैं। रिजल्ट क्या आता है? जानवर को क्या तो डायरिया हो जाता है, या जानवर ऑफ फीड हो जाता है, या जानवर में क्या हो जाता है, लेथार्जी आ जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो आप उनसे थोड़ा बचिए। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि जिससे आपका जो पशु है वो मेंटेन रहे, उसकी बॉडी मेंटेन रहे। तो अब कीड़े की दवा आपने दे दी, डॉक्टर साहब की सलाह से दे दी। अब डॉक्टर साहब की सलाह से तो आपने कीड़े की दवा दे दी, इसके बाद अब आपको हमें सुनना है, और आपको अब हमें फॉलो करना है। दूसरी बात जो आपको करनी है वो आपको करनी है लीवर टॉनिक देना है। और क्या देना है उसके साथ में? लीवर टॉनिक के साथ में आपको क्या दे सकते हैं? लीवर टॉनिक के साथ में आप कोई एक अच्छी भूख की गोली दे सकते हैं। मार्केट में बहुत तरीके की लीवर टॉनिक हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा लीवर टॉनिक देना है, तो हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनमें से कोई एक लीवर टॉनिक दे सकते हैं। उसके बाद जो मैं तीसरी बात
करने के पहले मैं जो दूसरी बात है उसको कंप्लीट कर दूं थोड़ा सा, कि जो लीवर टॉनिक है उसको देने के क्या फ़ायदे हैं। तो जो लीवर टॉनिक है उसको देने के फ़ायदे ये हैं कि जो आपका जानवर चारा खा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पचेगा। देखिए, जो क्या आप खिला रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा है, क्या आपका जानवर ले रहा है, मतलब क्या आपके जानवर की बॉडी ले रही है, वो मैटर करता है। तो आप अपने पशु को कीड़े की दवा भी दें, उसके साथ में लीवर टॉनिक और भूख की गोली भी दे सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई सब चीज़ें, तो हम आपको सभी चीज़ें भी बाद में बता देंगे। तीसरी चीज़ मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि आपने कीड़े की दवा दे दी, मतलब कीड़े मर गए, फिर लीवर टॉनिक दे दी, भूख की गोली दे दी, मतलब अब लीवर भी आपके जानवर का अच्छा होगा। जो लीवर में स्ट्रेस होगा, या हम लोग कहें जो लीवर डैमेज होने वाला होगा, या आप लोग कहें जो पाचन नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें अच्छी हो गई। भूख लगने लगी तो आपके पशु का आप जो है आपके पशुओं के शरीर में क्या होने लगा, अवशोषण अच्छा होने लगा। जब आपके पशुओं के शरीर में अवशोषण अच्छा होने लगा, खाना अच्छे से पचने लगा, तो आपका पशु क्या करेगा, आप अच्छे से वो हेल्थी हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। वेरी गुड। तीसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि आपने कीड़े की दवा दे दी, लीवर टॉनिक दे दी, भूख की गोली दे दी, इतना आपने कर लिया। लगभग आपको जो खर्चा आएगा, अगर मैं बताऊँ तो लगभग अगर आप आधा लीटर लीवर टॉनिक ले लीजिए और 2-3 भूख की गोली ठीक ठाक ले लीजिए, या हम लोग कहें कि आप इकोटास ले लें एक पत्ते। तो जो इकोटास अगर आप लोग लेंगे, लगभग 115 रुपये की 8 गोली आती हैं। आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लिवोटास के साथ दे दीजिए। 50 ml लिवोटास सुबह, 50 ml शाम आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपने इतना कर दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पशुओं को विटामिन दे सकते हैं, विटामिन और मिनरल। तो आप चाहे विटामिन दे दें, चाहे मिनरल दे दें, चाहे कैल्शियम दे दें। तो अब आपको कैसे करना है भाई, कई सारे पशुपालक भाई हैं हमारे, वो कहते हैं कि सर हम विटामिन देंगे और मिनरल्स देंगे और कैल्शियम देंगे, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो आपको ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी है। आप कभी क्या करिए, विटामिन की सिरप दे दीजिए। तो विटामिन की सिरप में कई सारे सिरप आते हैं। एक न्यूरोकाइंड आता है मैनकाइंड कंपनी का, तो उसमें विटामिन के जो विटामिन बी के जो भी कॉम्प्लेक्स हैं वो सारे पड़े हैं। उसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें अच्छी पड़ी हुई हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं। या हम लोग कहें आप इंटाविटा NH इंटास का ले सकते हैं, उसमें विटामिन ए, विटामिन ई, और हम लोग कहें कि और भी कई सारे विटामिन H वगैरह भी पड़े हुए हैं, कई सारे विटामिन पड़े हुए हैं। तो आप उसको ले करके भी अपने पशुओं को हेल्थी रख सकते हैं। अब ज़रूरत क्या है विटामिन की, क्या सभी लोग विटामिन दे सकते हैं? देखिए, देना तो चाहिए सभी पशुपालक भाइयों को विटामिन्स, या हम लोग कहें मिनरल्स। मगर कई सारे पशुपालक भाइयों के पास अगर पैसे कमी है, या वो अभी नहीं दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परेशान मत होइए। आप ये जो विटामिन है कभी भी दे सकते हैं, आप समय पे दे सकते हैं। मगर अगर आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कि आपका पशु जो है वो अच्छा रहे, या हम लोग कहें उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, विटामिन देंगे। तो जो उसकी हेल्थ है, मतलब जो हम लोग कहें उसकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी। जब इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो इम्यूनिटी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब दूसरे से रक्षा। अब वो प्रतिरक्षा किससे रक्षा होगी आपके पशु की, तो वो होगी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी से। मतलब आपके पशु को ना बैक्टीरिया के कारण कोई भी दिक्कत आने पाएगी, ना वायरस के कारण आने पाएगी, ना फंगी के कारण आने पाएगी। अब आप कैसे जानेंगे कि क्या वायरस, क्या बैक्टीरिया, क्या फंगी? भाई ये तो मेडिकल टर्म्स हैं। तो बैक्टीरिया में आपने नाम सुना होगा, एक गला घोंटू नामक बीमारी होती है। प्रोटोजोआ में आपने एक बीमारी सुनी होगी कि आपके पशुओं को क्या हो गया है कि उसको सर्रा हो गया है। वायरल में आपने एक बीमारी सुनी होगी कि वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, लंपी स्किन डिसीज़, या हम लोग कहें खुरपका मुंहपका। ये सारी बीमारियां आपके पशुओं को होने से नहीं होने पाएगी, मतलब रुक जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होंगी ही नहीं, होने के जो चांसेस हैं वो लगभग 90% कम हो जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा आपको क्या करना है आपके पशुओं को, कि आपके पशुओं को रेगुलर साफ़ सफाई करनी है। मैंने देखा है दोस्तों कि कई सारे जो पशु हैं उनको थनैला हो जा रहा है गंदगी में बैठने की वजह से, या उनकी जो जगह है वो ऊंचा नीची है, तो जानवर वहाँ पर बैठा, या आपका पशु प्रेग्नेंट है तो वो ऊपर नीची जगह पे बैठ गया, या वो गंदगी पे बैठा, या हम लोग कहें कि उसको कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। क्योंकि हम लोग एक वीडियो पर अगर सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा। तो अभी हम लोग केवल साफ़ सफाई के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने पशु को, जहाँ पर आपका पशु बैठता है वहाँ पर साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था करिए, जिससे भी आपका पशु क्या होगा, बीमारी में गिरने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे।
चौथी बात जो मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर चेकअप्स, तो हाँ दोस्तों, आपका ये अधिकार है, आपके पशु का अधिकार है। आप पशु चिकित्सालय जाइए, डॉक्टर साहब से वहाँ पर बात करिए और अपने डॉक्टर साहब का वहाँ पर नंबर लीजिए और अपने पशु का रेगुलर चेकअप करवाइए। लगभग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर दिन चेकअप के लिए खड़े हो जाइए, मगर कम से कम 1 महीने में एक बार तो डॉक्टर साहब को दिखाकर चेक कर लीजिए ना कि डॉक्टर साहब हमारे जानवरों को क्या डिफिशियंसी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं बनने वाली है, या कोई इन्फेक्शन तो नया नहीं होने वाला है। तो आप इस प्रकार से भी अपने डॉक्टर साहब के कांटेक्ट में रह सकते हैं। जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको हॉस्पिटल जाने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आप पशुपालक हैं और आप अपने पशु के केयर गिवर हैं। तो आपको पशुपालन अगर आपको अच्छा चलाना है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। कौन सा हॉस्पिटल? पशुपालन हॉस्पिटल, यानी पशु चिकित्सालय। वहाँ पर क्या होते हैं? वहाँ पर योग्य पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं जो आपको आपके पशुओं के लिए जो आने वाली नई नई स्कीम है, नई नई योजनाएं हैं, नई नई वैक्सीन्स हैं और बहुत सारी दवाएं जो आपको फ्री मिलने वाली हैं वो भी आपको वो प्रोवाइड करवाते हैं। और बहुत से ऐसी सलाह हैं जो आपको देते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, जो वैक्सीनेशन होता है, ये जो दवाएं होती हैं, इनका एक मिनिमम चार्ज होता है। मतलब सरकार के द्वारा ये चीज़ें कुछ ही रुपए में प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं वही रेट वहाँ पर मिलेगा। आपको जो मेडिकल स्टोर में अगर मान लीजिए 300-400 मिल रही है तो हो सकता है वही चीज़ वहाँ पर 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाए। तो आप अपने अधिकार को जानिए, अपने अधिकार का यूज़ करिए और आप पशु चिकित्सालय जाइए और जागरूक बनिए दोस्तों। क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये जागरूकता का प्रोग्राम है, हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। हम लोग जागरूकता प्रोग्राम क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी एनालाइज़ किया, काफ़ी वर्क किया और हमें थोड़ा सा पशुओं से प्रेम भी था। तो हम लोगों ने जाना और परखा कि जो हमारा पशुपालक है वो किन चीज़ों पे परेशान हो रहा है। तो हम लोग आपके लिए रेगुलर इन्हीं सब चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं कि हमारा पशुपालक किन चीज़ों पे परेशान है, हमारे पशुपालक भाई को कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट बताए हैं, मेनली जो 5 पॉइंट यहाँ पर बताए हैं, आपको समझ में आए होंगे कि कीड़े की दवा देनी है, लीवर टॉनिक भूख की गोली देनी है, विटामिन मिनरल दे सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको ये 2 चीज़ें करनी ही करनी है। तीसरा, साफ़ सफाई रखनी है, आप खुद कर सकते हैं साफ़ सफाई। चौथा, चौथे में क्या करना है आपको? साफ़ सफाई करना है। और 5वें में आपको क्या करना है? आपको अपने डॉक्टर साहब के पास जाकर के विजिट करना है और अपने डॉक्टर साहब से रेगुलर टेस्ट पे रहना है। ठीक? अगर आपके डॉक्टर साहब बिजी हैं तब फिर आप क्या कर सकते हैं? तो जो भी मेडिकल स्टोर संचालक भाई हैं उनसे आप मिल सकते हैं, उनको भी काफ़ी अनुभव होता है, ओवर द काउंटर दवाएं आपको दे सकते हैं। या हम लोग कहें, आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम लोग आपको दवाओं के बारे में सारी जानकारी देते हैं, आपको अपने पशुओं का अधिकार के बारे में जानकारी देते हैं, आपके पशुओं को मरने की जो दर है यानी मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए आपको सुझाव देते हैं। उसके साथ हमारा एक अभियान और चल रहा है, जागरूकता अभियान, जहाँ पर हम पशुपालक भाइयों को जागरूक करते हैं कि आप अपने पशुओं को कैसे, ये जो गोरख धंधा चल रहा है या हम लोग कहें व्यापार चल रहा है, जो कई सारे लोग हैं जो आपके पशुओं को नहीं चाहते हैं वो अच्छा रहे या आपका पशुपालन अच्छा ना चल पाए, उसके लिए वो लोग भी कार्यरत हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उन जो बहुरूपियाँ हैं, जो लोग आपको ठगते हैं, उनसे बचें और आप लोग ऑथेंटिक चीज़ को फॉलो करें, ऑथेंटिक डॉक्टर पकड़ें, ऑथेंटिक फार्मासिस्ट पकड़ें और प्रयास करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि हम लोग आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ऑथेंटिक देते हैं, सारी दवाएँ के बारे में ओरिजिनल चीज़ें बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपके पशुपालन को अग्रसर करने के लिए, आपके पशुपालन को बढ़ाने के लिए, आपके पशुओं की जो उम्र है उसको बढ़ाने के लिए, आपके पशुओं के जो स्वास्थ्य में कमी आ रही है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आप सभी लोगों को इसी बात से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण समय जो मुझे दिया, वो उस चीज़ का मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद।